तो झारखंड के देवघर में रोपवे हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन 46 घंटे बाद अब पूरा हो गया, खत्म हो चुका है। 47 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। 3 लोगों की मौत की खबर है। फिलहाल ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। 3 लोगों की मौत की खबर है। 46 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चला है। 46 आवर 46 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, क्योंकि जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती थी। बहुत आसान नहीं था इस रेस्क्यू ऑपरेशन को करना। बेहद दुर्गम और बेहद मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन था। जिस तरीके से हेलीकॉप्टर का सहारा लिया गया, एनडीआरएफ और आईटीबीपी भी मौजूद रही, और उसके बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एक एक करके लोगों को बचाया गया। हालांकि आज ट्रॉली से गिरकर एक और महिला नीचे गिर गई। 47 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बहुत मुश्किल ऑपरेशन था। 3 जवान भी घायल हुए, 3 कमांडर भी घायल हुए, जो कि जैसे ही रस्सी पर जाते थे अपनी जान जोखिम में डाल के किसी को बचाने के लिए, वैसे ही वहां तेज हवा के कारण और काफी तेज मौसम खराब होने के कारण उन्हें भी हादसे का सामना करना पड़ा। रविवार को हादसा हुआ था। देवघर में अब खत्म हो चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन। 47 लोग सुरक्षित बचा लिए गए हैं। रविवार दोपहर को हादसा हुआ था। ऑपरेशन जिंदगी फिलहाल ओवर, और जितनी जानें बचाई जा सकती थी उन्हें बचाया गया है। भले इस ऑपरेशन में थोड़ी देर लग रही थी, कोशिश ये की गई कि इस ऑपरेशन में भले कितनी भी देर लगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर लोगों को बचाया जाए, किसी भी तरीके से बचाया जाए। इस कारण से लोगों को बचाने, लोगों की ज़िंदगी जो है वो पहली प्रायोरिटी थी। इस कारण से लोगों को बचा लिया गया है। और रविवार दोपहर को हादसा हुआ था। देवघर में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। 47 लोग सुरक्षित बचा लिए गए हैं। रविवार को हादसा हुआ था, उसके बाद से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था। कल सुबह से वायुसेना की मदद ली गई थी। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स वहां पर पहुंच गए थे। वायुसेना के कमांडर्स, गरुड़ कमांडर्स जो है, ट्रेन कमांडर्स, वो देखिए इस तरीके से लटकते हुए, जान जोखिम में डालते हुए तमाम जिंदगियों के एक एक करके बचा रहे थे। तो आज आखिरी जिंदगी को भी बचा लिया गया और ये ऑपरेशन पूरा हो गया। एक एक करके तमाम लोगों को निकाला गया। ऑपरेशन जिंदगी ओवर। ट्रॉली में देखिए कमांडो पहुंचा, दूसरी ट्रॉली में रेस्क्यू किया गया, रस्सियों का सहारा लिया गया। एक बाकायदा प्लान बनाया गया, क्योंकि शुरुआत में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही थी। 40 घंटे से ज़्यादातर यहाँ पर लोग फंसे रहे। चालीस घंटे आसान नहीं होता। वो इस तरह के मौसम में लोग फंसे हुए थे, बच्चे फंसे हुए थे। एक महिला जो है, आज एक महिला के हादसे के पर है। तो ये आखिरी व्यक्ति है जिसको निकाला गया, ये आखिरी जान है जिसको निकाला गया है। फिलहाल ऑपरेशन इसी के साथ ही पूरा हो गया है। देवघर में ये ऑपरेशन चल रहा था। त्रिकुटा रोपवे पर ये ऑपरेशन चल रहा था। ये वो आखिरी व्यक्ति है जिसे फिलहाल निकाल लिया गया है। एंड द ऑपरेशन इज ओवर। ऑपरेशन पूरा हो चला है। 47 लोग सुरक्षित बचा लिए गए हैं। 3 सेना के कमांडर भी बुरे तरीके से घायल हुए हैं, क्योंकि अपनी जान जोखिम में डाल करके कल से लगे हुए थे कि एक भी व्यक्ति का नुकसान ना हो। लेकिन कल 3 और आज भी एक महिला के गिरने की खबर, वहां से ट्रॉली से नीचे गिरने की खबर आई थी, और ये आखिरी जान है जिसे बचाया गया। 3 लोगों की फिलहाल इस पूरे हादसे में अब तक मौत की खबर है, लेकिन गनीमत ये रही कि 47 जिंदगियों को बचा लिया गया। 46 घंटे बाद ऑपरेशन जिंदगी, 47 जिंदगियों को बचा लिया गया है। तो ये रेस्क्यू की आखिरी तस्वीरें हैं। फिलहाल ये रेस्क्यू कंप्लीट हो चला है। आसपास के गांव से, तमाम जगहों से लोग भी पहुंच गए थे। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और वायुसेना जो कि इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रही थी, एक एक करके इस ऑपरेशन में
कोशिश ये की जा रही थी कि किसी तरीके से जितनी हो सके जिंदगियों को बचाया जा सके। छोटे बच्चे भी वहां पर ऊपर इन्वॉल्व थे। लगातार पानी पहुंचाया जा रहा था रस्सी से, ताकि पानी पहुंचाया जा रहा था रस्सी से ताकि किसी तरीके की वहां पर उनको दिक्कत ना हो, वो सरवाइव करते रहें। तो आखिरकार 46 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन ओवर, 47 लोग सुरक्षित बचा लिए गए हैं। ये देखिए जो महिला, ये तस्वीर आप देखिए, ये महिला जो है अभी एक हादसा हुआ, जो महिला नीचे गिर गई थी। जिस वक्त नीचे उतारा जा रहा था तो वो होल्ड नहीं कर पाई और जो है वो रस्सी से नीचे की तरफ गिर गई। और फिलहाल इनके बारे में भी अभी अपडेट हम आपको देंगे कि इन्हें कितनी चोट आई है, किस तरह की इनकी हालत है। 47 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। 46 घंटे बाद भी ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है। तो जो अंतिम जिंदगी भी फंसी हुई थी उसे निकाल लिया गया है। 47 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ऑपरेशन जिंदगी इस वक्त ओवर हो चुका है। देवघर में और रविवार को हादसा हुआ था ये, और 47 लोग सुरक्षित बचा लिए गए हैं। दो तस्वीरों से आप देखिए किस तरीके से वहां पर ट्रॉली रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। दूसरी तरफ आखिरी वो सर्वाइवर, आखिरी वो जो बची हुई जान जो ऊपर मौजूद थी, उनका रेस्क्यू किया गया और उसके बाद इस ऑपरेशन को कह दिया गया कि अब ये ऑपरेशन ओवर है, क्योंकि जितने लोग थे 47 लोगों को वहां से बचाया गया। 47 लोग थे जिनको बचाया गया है। आज ये ऑपरेशन फिलहाल ओवर हो गया। तो 47 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है वहां से, और लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। मदद ली जा रही थी वहां पर सेना की, एनडीआरएफ की, और साथ ही साथ आईटीबीपी के लोग मौजूद थे। और उस मदद के बाद बाकायदा एक प्लान बनाया गया और एक एक करके लोगों को वहां से बचाया गया। आज एक हादसा जरूर हुआ, एक महिला वहां से जरूर नीचे गिरी है, लेकिन उसके बाद एक भी जिंदगी का नुकसान नहीं हुआ। कुल मिलाकर के 3 कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन 47 लोगों को बचा लिया गया है। और ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा दुर्गम था, बहुत ज्यादा मुश्किल था। जिस तरीके की ऊंचाई थी, जिस तरीके के पहाड़ थे, और जैसा इस ऑपरेशन को अंजाम देना था। हालांकि वायुसेना के कई जो कमांडर हैं उनको भी इसमें चोट आई है, वो भी इसमें घायल हुए हैं ट्रॉली से टकराने के बाद। लेकिन फिलहाल इस ऑपरेशन को खत्म कह दिया गया है, क्योंकि जो अंतिम सर्वाइवर भी था ऊपर, जो आखिरी जिंदगी बची हुई थी, उसे भी बचा करके नीचे लेकर के ले आया गया है। जमीन से 2500 फीट की ऊंचाई, हवा में झूलती जिंदगी और देवदूत बनकर आई वायुसेना। अब जिंदगी की उम्मीद टूटने लगी थी। ना ऊपर जाने का रास्ता था, ना नीचे आने का। जो ट्रॉली भगवान के दर्शन के लिए पहाड़ पर ले जा रही थी, उसी ट्रॉली में जिंदगी और मौत एक साथ नजर आने लगी। तब उम्मीद की डोर थामे आए वायुसेना के जवान, और इन जांबाजों ने कई लोगों को एक नया जीवन दे दिया। देवघर में पिछले 2 दिनों से लोग रोपवे पर फंसे हुए थे। वजह थी रविवार को हुआ वो हादसा
जिससे कई ट्रॉलियां टूटी और लोग मजबूरन फंसे रहे। मदद के लिए वायुसेना को बुलाया गया और एक बार फिर एयरफोर्स ने दिखा दिया कि जहां सब असंभव लगने लगता है, वहां वो देवदूत बनकर लोगों की रक्षा के लिए पहुंचते हैं। ये तस्वीरें देखिए, रोपवे पर अब भी कई ट्रॉलियां फंसी थीं। तभी वायुसेना का हेलीकॉप्टर ट्रॉली के बेहद करीब पहुंचता है और फिर हेलीकॉप्टर से एक जवान उतरता है जो ट्रॉली तक पहुंचने की कोशिश करता है। पहुंचना मुश्किल था, लेकिन रस्सी के सहारे उतरकर कमांडो पहले केबिन पर चढ़ता है और फिर केबिन के अंदर पहुंचता है। देखिए किस तरह जवान जो है अपनी जान पर खेलकर 2000 फीट की ऊंचाई से वो नीचे रस्सियों के सहारे उतरता है, ट्रॉली के पास पहुंचता है। क्योंकि ट्रॉली जो है जिसमें लोग फंसे हुए हैं, सबसे बड़ी बात बता दूं कि ट्रॉली वो अंदर से नहीं खुलता है, ट्रॉली को बाहर से ही खोला जाता है। तो ट्रॉली को जैसे ही जवान बाहर से खोलेगा, उसके बाद जवान देखिए जवान रस्सियों के सहारे ट्रॉली में देख रहा है कि किस ट्रॉली में लोग फंसे हुए हैं। ये भी एक बड़ी चुनौती है। ये हवा में देख सकते हैं कि जवान जो है वो हवा में ऊपर इशारा कर रहा है कि इस बोगी में सभी लोग को निकाल लिया गया है। और देखिए कुछ ऐसी ही तस्वीरें पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रही हैं। एक एक कर वायुसेना के जवान इन केबिन्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और फिर रस्सी के सहारे लोगों को हेलीकॉप्टर तक लाया जाता है, जहां से उन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया जाता है। कि कल भी काफ़ी स्मूथली हमने रेस्क्यू किया है और आज भी रेस्क्यू कर रहे हैं, जो कि स्मूथली चल रहा है। कई ट्रॉलीज़ की जो पोजीशन है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, जो ख़ास एंगल पे है, तो उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन बाकी रेस्क्यू ठीक तरीके से चल रहा है। देवघर में हुए इस हादसे के रेस्क्यू में बड़ी मुश्किल मौसम ने भी खड़ी की। बादलों की वजह से ऑपरेशन कुछ समय के लिए रुका भी रहा, लेकिन जैसे ही रेस्क्यू शुरू हुआ, वैसे ही एक एक कर लोगों की जिंदगी बचाने की ये जद्दोजहद जारी रही। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.